धमाल मनोरंजनासाठी बॉडी स्टोरीजला आजच सबस्क्राईब करा आणि शेजारील बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बॉडी स्टोरीज यूट्यूब चैनल के और एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम जानकारी लेने वाले हैं वो अभिनेत्री जिसने भारतीय हीरोइन के रंग रूप को पूरी तरह से बदल दिया था। उनका नाम है जिन्नत अमान। कई सालों तक हिंदी सिनेमा की अभिनेत्रियां केवल भारतीय परिधानों में नजर आ रही थी। जिन्नत अमान ने उन्हें रिप्लेस करके वेस्टर्न आउटफिट्स वाली एक्ट्रेस का ट्रेंड शुरू कर दिया और आगे चलकर हर नई एक्ट्रेस ने जिन्नत के इस ट्रेंड को फॉलो किया था। जिन्नत अमान का जन्म 19 नवंबर 1951 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता का नाम अमानुल्लाह खान था। इनके पिता अफगान मूल के थे। अमानुल्लाह खान एक राइटर भी थे। वही इनकी माताजी का नाम वर्धिनी था। वह एक महाराष्ट्रीयन हिंदू महिला थी। इनके पिता अमानुल्लाह खान मुगल आजम के प्रोड्यूसर डायरेक्टर के आसिफ के साथ काम करते थे। उन्होंने मुगल आजम की स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए काम किया था। अमानुल्लाह खान और वर्धिनी की इकलौती संतान जिन्नत अमान थी। हालांकि मशहूर एक्टर रजा मुराद उनके चचेरे भाई है। जिन्नत के पिता अमानुल्लाह खान और रजा मुराद की मां लियाकत जहां बेगम सगे भाई बहन थे। जिन्नत अमान की शुरुआती पढ़ाई लिखाई पांचगनी के एक बोर्डिंग स्कूल में हुई थी। जिन्नत इसी स्कूल में थी जब इनके माता पिता तलाक लेकर एक दूसरे से अलग हो गए थे। जिन्नत अपनी मां के साथ रही। वे जब मात्र 13 साल की थी तो इनके पिता अमानुल्लाह का देहांत हो गया। उनकी मौत के बाद इनकी मां ने एक जर्मन नागरिक से शादी कर ली और वे जर्मनी चली गई। जिन्नत अपने रिश्तेदारों के साथ मुंबई में ही रही और सेंट जेवियर्स कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन किया। इसी दौरान उन्होंने एक स्कॉलरशिप जीती और फिर से ये सदर्न कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी पढ़ाई के लिए पहुंच गई। वहाँ से वापस लौटने के बाद ये फेमिना मैगजीन में जर्नलिस्ट के तौर पे काम करने लगी। जिन्नत अमान काफ़ी खूबसूरत थी। इनके दोस्त अक्सर इन्हें सलाह दिया करते थे कि तुम्हें मॉडलिंग करनी चाहिए। दोस्तों के काफ़ी कहने के बाद आखिरकार जिन्नत ने मॉडलिंग की और उन्हें मॉडलिंग में सफलता भी मिलना शुरू हुई। उस दौर में जिन्नत का पॉन्ड्स क्रीम का ऐड काफ़ी चर्चाओं में रहा था। इसी दौरान जिन्नत ने मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और उस कॉन्टेस्ट में ये 3rd रनर अप रही। फिर बाद में इन्होंने मिस एशिया पैसिफिक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और उसमें इन्हें सफलता मिली। इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट को जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला थी। ये वही ब्यूटी कॉन्टेस्ट है जिसे कई सालों बाद सन 2000 में दिया मिर्जा ने जीता और ऐसा करने वाली दिया मिर्जा दूसरी भारतीय लड़की बनी थी। जिन्नत अमान के पिता अमानुल्लाह खान के अच्छे दोस्त रहे प्रोड्यूसर डायरेक्टर और राइटर और एक्टर O.P. रल्लन ने जिन्नत को पहली दफ़ा अपनी फिल्म हलचल में ब्रेक दिया था। 1971 में रिलीज हुई इस फिल्म में जिन्नत के अपोजिट कबीर बेदी थे। इसके बाद O.P. रल्लन की फिल्म हंगामा में एक कैमियो में नजर आई थी, लेकिन ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हो चुकी थी। शुरुआती असफलताओं के कारण जिन्नत इतना दुखी हो गई कि वो फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का मन बना चुकी थी। यहाँ ये बात बताना जरूरी है कि जिन्नत के करियर की पहली फिल्म 1971 में रिलीज हुई हलचल मानी जाती है, क्योंकि इस फिल्म में जिन्नत लीडिंग लेडी के रोल में थी। लेकिन जिन्नत ने 1970 के इंडो फिलिपिनो फिल्म द इविल विदिन से अपने एक्टिंग की करियर की शुरुआत की थी। एक इंटरनेशनल फिल्म थी और इस फिल्म में देवानंद, इफ्तेखार और प्रेमनाथ जैसे इंडियन सुपरस्टार भी थे। इस फिल्म के एक हिस्से में जिन्नत साड़ी पहनने वाली सीधी सादी भारतीय लड़की के रूप में दिखती है और दूसरे हिस्से में वेस्टर्न परिधानों से सजी बोल्ड एंड ब्यूटीफुल लेडी के रूप में भी दिखी हुई है। हालांकि ये फिल्म में कोई खास कमाल नहीं कर पाई और इस फिल्म में जिन्नत को किसी ने नोटिस भी नहीं किया था। लेकिन इस फिल्म से जिन्नत अमान देवानंद साहब की नज़रों में आ गई। देवानंद साहब ने फैसला कर लिया कि वो इस लड़की के साथ फ्यूचर में काम जरूर करेंगे और वो वक्त भी जल्दी आ गया। दरअसल देवानंद साहब अपनी फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा के लिए एक ऐसी लड़की की तलाश में थे जो फिल्म में उनकी बहन का रोल निभा सके। उस वक्त की ज़्यादातर अभिनेत्रियों ने देवानंद साहब की बहन बनने से साफ इनकार कर दिया था। ऐसे में
देवानंद साहब ने ये रोल ऑफर किया जिन्नत अमान को। शुरू में जिन्नत भी इस रोल के लिए देवानंद साहब को हाँ कहने से हिचकिचा रही थी, लेकिन जब देवानंद साहब ने जिन्नत से कहा कि अगर ये फिल्म हिट हो गई तो तुम मशहूर हो जाओगी और तुम्हारा करियर बन जाएगा, तब जिन्नत अमान ने ये रोल स्वीकार कर लिया। फिल्म रिलीज हुई और मस्त मलंग जसबीर जायसवाल उर्फ जैसी के रोल में जिन्नत अमान ने कमाल कर दिया। इस रोल के लिए जिन्नत को फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड से नवाजा गया था। इस फिल्म से एक और किस्सा जुड़ा है। दरअसल जिन्नत अमान ने देवानंद साहब की खास रिक्वेस्ट पर इस फिल्म में काम किया था, लेकिन उन्होंने पूरा इरादा बना लिया था कि इस फिल्म के बाद वो फिल्मों में काम नहीं करेगी। फिल्म की शूटिंग पूरी होने के बाद जिन्नत अपनी माँ और अपने सौतेले पिता के साथ जर्मनी जाने को तैयार हुई थी। जिन्नत वहीं पर सेटल होने वाली थी, लेकिन देव साहब को अपनी फिल्म पर पूरा भरोसा था। उन्होंने जिन्नत की माँ और उनके सौतेले पिता से रिक्वेस्ट की कि वो अपने जर्मनी निकलने की प्लानिंग को तब तक के लिए पोस्टपोन कर दे जब तक कि फिल्म रिलीज नहीं होती और इसका फीडबैक मिलना शुरू नहीं होता। देवानंद साहब की बात जिन्नत अमान की मां ने मान ली। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त कामयाब रही। जिन्नत के रोल को हर किसी ने पसंद किया। फिल्म इंडस्ट्री भी जिन्नत की एक्टिंग की फ़ैन हो गई थी। फिल्म में उस दौर की एक और बड़ी अभिनेत्री मुमताज़ भी थी, लेकिन जिन्नत की चकाचौंध के सामने मुमताज़ की चमक फीकी पड़ गई थी। यह फिल्म पूरी तरह से जिन्नत अमान की फिल्म बनकर रह गई। हिंदी सिनेमा के इतिहास में ऐसा पहली दफ़ा हो रहा था कि जब कोई अभिनेत्री अपनी पहली फिल्म से इतनी बड़ी सफलता हासिल कर रही हो। जिन्नत ने हिंदी सिनेमा की इमेज को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। हरे रामा हरे कृष्णा के बाद जिन्नत को और कई बड़ी हिट फिल्मों में काम करने का मौका मिला, लेकिन जिन्नत पारंपरिक भारतीय परिभाषा पहनने वाली हीरोइन के एकदम उलट वेस्टर्न आउटफिट्स और बिकिनी पहनने वाली हीरोइन के रूप में पर्दे पर नजर आई। खास बात यह है कि दर्शकों को भी जिन्नत का यह अंदाज बेहद पसंद आ रहा था। अपने 50 साल लंबे फिल्मी करियर में जिन्नत अमान ने कई ज़बरदस्त फिल्मों में काम किया। हर सुपरस्टार की हीरोइन बनने का इन्हें मौका मिला और जिन्नत अमान सालों तक फिल्म इंडस्ट्री की टॉप मोस्ट अभिनेत्री रही। जिन्नत का फिल्मी करियर बड़ा शानदार चल रहा था, लेकिन उनकी निजी जिंदगी में बड़ी उथल पुथल मच रही थी। दरअसल जिन्नत अमान एक्टर प्रोड्यूसर संजय खान के साथ रिलेशन में थी। लोग अक्सर कहने लगे थे कि जिन्नत और संजय खान ने शादी कर ली है, जबकि संजय खान ने हमेशा इस बात से इनकार कर लिया। संजय ने जिन्नत से इश्क जरूर किया, लेकिन उन्होंने कभी शादी नहीं की। संजय पहले से शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी थे। अपनी पत्नी के कड़ी आपत्ति जताने पर संजय खान ने जब जिन्नत से दूरियां बनानी शुरू की तो ये बात जिन्नत के लिए बड़ी मुश्किल साबित हुई। उन्होंने संजय से शिकायत की तो संजय काफ़ी एग्रेसिव हो गए। नौबत हाथापाई तक पहुंचने लगी। कहा तो ये भी जाता है कि एक दफ़ा एक होटल के कमरे में संजय खान ने जिन्नत अमान को बड़ी बुरी तरह से पीटा भी था। उस वक्त संजय खान की पत्नी भी वहाँ मौजूद थी और वो संजय खान को जिन्नत को पीटने के लिए उकसा रही थी। संजय खान के साथ होने वाली हाथापाई में जिन्नत की एक आंख पर चोट भी लग गई थी। आखिरकार जिन्नत ने संजय खान का मोह छोड़ दिया और तकरीबन 7 सालों तक अकेले रहने के बाद जिन्नत ने एक्टर मजहर खान से 1985 में शादी कर ली। मजहर से इनको 2 बेटे हुए, अजान खान और जहान खान। 1998 में मजहर खान की मृत्यु हो गई। उनकी मौत के बाद कई इंटरव्यूज में जिन्नत अमान ने कहा था कि मजहर खान के साथ उनकी शादी कुछ खास नहीं चल रही थी। मजहर भी उन पर तमाम तरह की पाबंदियां लगाने लगे थे। उन्होंने जिन्नत पर हाथ उठाया था। अपने बच्चों की खातिर वो मजहर से कभी अलग नहीं हुई, लेकिन मजहर के साथ उनकी शादी एकदम निरस हो चुकी थी। जिन्नत अमान आखिरी दफ़ा 2019 में रिलीज हुई फिल्म पानीपत में नजर आई थी। उस फिल्म में इन्होंने शकीना बेगम का रोल निभाया था। मडगांव द क्लोज फाइल नाम की एक मर्डर मिस्ट्री में ये नजर आएगी। यानी कि इस उम्र में भी जिन्नत अमान ने एक्टिंग से प्यार नहीं छोड़ा है। जिन्नत की ज़िंदगी की पूरी कहानी को किसी एक वीडियो में बता पाना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी हमने कोशिश की कि उनके जीवन से जुड़ी ज़रूरी बातों को अपने दर्शकों को बताया जाए। बॉलीवुड स्टोरी यूट्यूब चैनल की तरफ से जिन्नत अमान की अच्छी सेहत और लंबी उम्र के लिए हम दुआ करते हैं। आशा करते हैं
आपको जन्नत अमान के बारे में दी गई जानकारी पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो के अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद।